अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ यामा YB100 एंड आई एम मोहम्मद रुमान। वेल, आप सब ठीक होंगे। जैसे कि आप सबको सामने नज़र आ रहा है कि इस टाइम मैंने जो है एक ऑयल पम्प जो है वो मैंने ले लिया और उसको मैंने खोल कर इसके जो जितने भी अंदर पार्ट्स होते हैं मैंने बिल्कुल सामने रख दिए हैं। अब बस ये याद रहे कि ये जो है ये ओरिजिनल पार्ट नहीं है, उसका यामाहा का। ये जो है एक लोकल जो है मैंने लिया है सिर्फ वीडियो बनाने के लिए और आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट समझाने के लिए कि इसके अंदर क्या होता है और ये किस तरीके से जो है वो काम जो है वो कर रहा है। तो वेल, सबसे पहले जब आप देखते हैं कि आपके सामने ये ऑयल पंप है तो अंदर से जो है ये कुछ इस तरीके का जो है उसका चैम्बर नज़र आ रहा है। आप देख रहे हैं कि पीछे से मोबाइल जो है वो यहाँ से अंदर एंटर हो रही है इस पाइप के ज़रिए। इस पाइप को मैं अगर कोशिश करता हूँ उतार देता हूँ, इस पाइप से जो है अंदर से मोबाइल जो है वो दाखिल हो रही है इसके इस चैम्बर के अंदर। इस चैम्बर के बाद जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मोबाइल जो है बाहर इखराज होने का जो रास्ता है वो यहाँ से दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पे एक छोटा सा नट और दिया गया है जिससे आप जो है अपने जो आपका ऑयल पंप है उसका ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ से मोबाइल जो है वो अंदर जा रहा है या नहीं जा रहा। तो अंदर से जो है ये कुछ इस तरीके का आपको दिखाई देता है। अब बात कर लेते हैं कि इसके अंदर जो चीज़ मौजूद होती हैं वो कौन कौन सी चीज़ें मौजूद होती हैं। सबसे पहले तो ये इसके नट वगैरह हैं जो कि मेरे सामने यहाँ पे पड़े हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ वॉशल्स हैं जो कि 2 से 3 अदद जो है वो वॉशल्स हैं, ठीक है, वो यहाँ पे मेरे सामने मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक और बड़ी वॉशल और एक छोटी वॉशल के साथ उसका एक नट पड़ा हुआ है। साथ में एक स्प्रिंग है जो कि उसको घूमने में मदद करता है। उसके साथ एक हमारे पास एक चीज़ और पड़ी हुई है जिसके ज़रिए यहाँ पे आपकी रेस की तार जो है, जिसको शटल भी कहा जाता है, जिसके ज़रिए रेस की तार आप यहाँ पे डाल के इसको घुमाने में जो है मदद मिलती है। इसके अलावा अगर मैं नीचे की तरफ आ जाऊँ तो यहाँ पर आपको एक नज़र आ रही है जो एक गरारी टाइप बनी हुई है जिसमें कुछ दांत भी नज़र आ रहे हैं आपको, ठीक है। ये अमूमन जो है वो इस साइड पर, ये अमूमन जो है आपको इस साइड से दिखाई देती है यहाँ से, क्योंकि ये वाला हिस्सा जो है वो इंजन के इंजन से जो राड निकल रहा होता है बाहर, वहाँ पर जो है कुछ इस तरीके से जो है वो लग जाता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक वॉशल और नज़र आ रही है। इसके अलावा यहाँ पर आपको जो हमारे पास एक जो इसका स्टोक बराबर करता है मोबाइल का, जो इसको अंदर भेजने का काम करता है, वो हमारे पास मौजूद है, ठीक है। और लास्ट में जो हमारे पास एक चीज़ मौजूद है वो कुछ ये है। अब इस चीज़ जो है ये एक बहुत समझने वाली चीज़ है। असल सारा काम जो है वो इसी चीज़ की वजह से जो है वो हो रहा होता है। अब मन होता क्या है कि ये जो आपके पास राड, छोटा सा राड नज़र आ रहा है, ये राड जो है वो इसके अंदर कुछ इस तरीके से फिक्स होता है। मैं इसको अंदर डाल लेता हूँ। कुछ इस तरीके से जो है वो फिक्स होता है। अब जब ये ऊपर नीचे होता है, ऊपर नीचे होने से यहाँ से मोबाइल जो है यहाँ से इस चैम्बर में जो है वो मैं डाल देता हूँ समझाने के लिए। इस चैम्बर में डालने के बाद जो है यहाँ से ऊपर नीचे होकर प्रेशर पैदा करता है और यहाँ से जो है वो मोबाइल का अखराज जो है वो बाहर से किया जाता है। अब असल में प्रॉब्लम कहाँ पे आता है? प्रॉब्लम यहाँ पे आता है कि आप देखते हैं कि आपका जो मोटरसाइकिल है वो मोबाइल ज़्यादा खींच रहा है आम रूटीन के हवाले से। तो वो मोबाइल क्यों ज़्यादा खींच रहा है? वो मोबाइल जो है वो इस जो आपको एक अंदर काले रंग की जो वॉशल टाइप नुमा एक सी नज़र आ रही है, इसकी वजह से जो है वो यहाँ से मोबाइल का भी ज़्यादा अखराज जो है वो हो रहा होता है और सीधा वो आपके इंजन के अंदर जा रहा होती है। तो सिंपल, अगर आप अपनी जो मोटरसाइकिल है उसका अगर मोबाइल कम करना चाहते हैं तो सिंपल ये वॉशल को पेचकस की मदद से जो है आप इसको बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको बाहर निकालने के बाद आप बाज़ार से ईज़िली ये वॉशल जो है लगभग 20 से 30 रुपए की जो है मिल जाती है। आपने सिंपल इसको ला के इसी तरीके से अंदर डाल देना है। अच्छा, यहाँ पर फिर एक बात मैं और बता दूँ कि इस वॉशल को डालने का कोई ख़ास तरीका नहीं है, सिंपल वही तरीक़ाकार है। बस आपने ये वॉशल को निकालना है और नई वॉशल जो है आपने इसके अंदर जो है वो दाखिल कर देनी है और दाखिल कर देने के बाद आपने सिंपल ये जो जितनी भी तमाम चीज़ें हैं इनको दोबारा जो है वो एडजस्ट कर अपने जो आपका ऑयल पंप है इसके अंदर दोबारा लगा देना है। मेजर प्रॉब्लम जो है वो सिर्फ इसी सील की वजह से होती है कि यहाँ से जो है अभी आप देख रहे हैं कि इस सील का सुराख भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। अब होगा ये कि यहाँ से जो एक्स्ट्रा मोबाइल जो होगी वो आपके इंजन के अंदर यहाँ से जो है वो दाखिल होगी
अब ये भी हो सकता है कि शायद मे भी अगर आपका मोटरसाइकिल खड़ा भी हो फिर भी आपके जो मोटरसाइकिल है उसके अंदर मोबिलाइल जो है उसके इंजन के अंदर जा रहा हो, जिसकी वजह से आपकी मोटरसाइकिल में स्टार्टिंग प्रॉब्लम होगा, इसका स्मोक ज़्यादा होगा। एक दूसरा ये कि उसका प्लग वगैरह भी शॉर्ट होने का प्रॉब्लम होगा। चौथा ये कि वो जब आप उसको भगाना शुरू करेंगे तो सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा मोबिलाइल का अखराज करेगा, उसके बाद वो कहीं जाकर भागना शुरू करेगा। और पाँचवा प्रॉब्लम ये होगा कि आपकी मोटरसाइकिल की जो आवाज़ होगी वो भी कम होगी। इसके अलावा जो इसमें दूसरी वॉशल आती है वो कुछ इस तरह की अंदर इस जो वाले पोर्शन के अंदर जो है वो पाई जाती है। अगर इस छोटी वाली वॉशल को डालने के बावजूद भी अगर आपका जो क्या नाम है ऑयल पंप है ये मोबिलाइल जो है वो ज़्यादा फेंक रहा है या एक्स्ट्रा लिमिट से ज़्यादा है, तो फिर आप क्या करेंगे, इसको भी फ़ौरन चेंज करेंगे। ये भी मार्केट में ईज़िली अवेलेबल है और ये भी आपको 50 से 60 रुपए की जो है वो भी पैसों में मिल जाती है आपको। इसको निकालना भी सिंपल है, बेशक आपने छोटा सा पेचकस लेना है और नीचे से आपने इस वॉशल को पेचकस डालकर आपने इस वॉशल को जो है वो इस सील को जो है वो बाहर निकाल देना है और एज़ इट इज़ आपने जो नई सील लेकर आनी है उसको एज़ इट इज़ आपने इसी तरीके से जो है वो अंदर डाल देना है। अभी बात की जाए अगर दूसरे वाले की, इसका भी यही प्रोसीजर है सिंपल। आपने ये वाली सील जो है अगर आपको काले रंग की सील नज़र आ रही हो अंदर, तो सिंपल आपने इस वाली सील को निकाल कर इसी तरीके से दूसरी सील को अंदर डाल देना है। यहाँ पे कोई इतनी ख़ास चीज़ नहीं है कि आपने उसकी जो है वो डायरेक्शन किस तरह रखनी है, उसको ज़्यादा दबाना है, इस तरह कुछ नहीं है। बस जिस तरीके से आपने ये निकाली है उसी तरीके से आपने उसको अंदर जो है वो डाल देना है और डाल देने के बाद सिंपल आपने अपना जो ऑयल पंप है उसको फ़िक्स कर देना है। अगर इसके बावजूद भी अगर आपका ऑयल पंप सही नहीं हुआ तो फिर आप किसी भी मैकेनिक से जाके रिव्यू करें कि भाई मेरा ऑयल पंप प्रॉब्लम कर रहा है। लेकिन अमूमन मैंने खुद अपनी मोटरसाइकिल का ऑयल पंप जो है वो सिर्फ जो एक सील जो इस काले रंग की सील है इसी को चेंज करने से मैंने जो है वो उसकी परफॉर्मेंस में बेहतरी आ गई थी। तो मैं उन लोगों से यही कहूँगा जिनकी मोटरसाइकिल ओवर स्मोक कर रही है या स्मोक ज़्यादा दे रही है, या फिर ये भी होता है कि आपकी मोटरसाइकिल खड़ी होती है तो देखते हैं कि इस वाले पोर्शन के ऊपर जो है मोबिलाइल जो है वो नीचे इस पोर्शन के ऊपर, यानी इस वाले पोर्शन के ऊपर जो है मोबिलाइल का ज़्यादा अखराज जो है वो शुरू हो जाता है, यानी कि कॉर्नर पे जो है आपकी मोबिलाइल जमा हो जाती है। तो इस तरीके से जो अगर आपका ऑयल पंप ये प्रॉब्लम कर रहा है तो आप सिंपल उसको खोल कर उसके जो ये सीलें हैं उसको चेंज कर सकते हैं। और इसके अलावा दूसरी टिप ये दूंगा मैं आपको, हमेशा जब आप खोलेंगे अपना ऑयल पंप तो इस चीज़ को जो गरारी नुमा चीज़ है इसको ज़रूर देख लीजिएगा और इसको बिल्कुल सही तरह एडजस्ट करके लगाइएगा और देख लीजिएगा कि इसका कोई भी दांत या टीथ जो है वो ख़राब ना हुआ हो, क्योंकि ये भी मार्केट से ईज़िली अवेलेबल हैं। अगर वो ख़राब है तो आप वो भी फ़ौरन जो है वो लगा सकते हैं। अच्छा जी, सिंपल अभी क्या करना है कि आपने जब ये वॉशल्स चेंज कर लेंगे तो इस वॉशल को चेंज करने के बाद आपने अपना ऑयल पम्प जो है वो जिस तरीके से आपने खोला था उसी तरीके से आपने इसको दोबारा फिक्स कर देना है। तो फिक्स करने का तरीकाकार यही है कि सबसे पहले आपने ये वॉशल लेनी है और इसको कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर बिठा देना है। इसके बाद आपने इसके ऊपर एक वॉशल है वो ले ली। वॉशर लेने के बाद जो इसका दूसरा वाला ऊपर वाला जो कंपार्टमेंट है आपने इस वॉशल के अंदर इसको डालना है और डालने के बाद आपने इसको प्रेस कर देना है ज़ोर से ताकि ये इसके अंदर चली जाए। ठीक है, ज़्यादा भी ज़ोर से प्रेस ना करें कि वो टूट ना जाए। करने के बाद सिंपल तो ये आपके पास इस तरीके का जो होगा एक कंपार्टमेंट जो होगा वो बन जाएगा। तो इसको थोड़ा सा और अंदर दबा दें ताकि ये सिर्फ इतने सा हिलने में इतना सा हिले। इसके बाद आपने इसका जो है वो नीचे वाला चैम्बर लेना है और सिंपल आपने जो ये नीचे वाला हिस्सा है इसको इस वाले कंपार्टमेंट के अंदर जो है वो डाल देना है। डाल देने के बाद इसके नटों की जो एडजस्टमेंट है वो कर लें और सिंपल यहाँ पे जो नट है वो लगा दें।
ये कुछ इस तरीके से सेट हो रहा है। सिंपल हाथों से टाइट कर दें या एक स्क्रू ड्राइवर ले लें। इसके बाद दूसरा नट टाइट कर लें। इसके बाद ये वाला नट टाइट कर लें। और लास्ट में ये जो आपका नट है यार, इसको टाइट कर लेने के बाद आपने जो आपके पास ये 4 वॉशल्स आपको नज़र आ रही हैं, आपने सिंपल ये 4 वॉशल्स इसके यहाँ पे लगाने से पहले इसको एडजस्ट कर लें। सिंपल पिन में स्प्रिंग फंसाया और यहाँ पे जो है एक पिन है, इसको फंसाने के बाद सिंपल आपने इसको घुमा लिया और घुमाने के बाद यहाँ पर जो है एक छोटा सा नट पड़ा हुआ है। अमूमन यहाँ पे जो ओरिजिनल ऑयल पंप होते हैं उसके यहाँ पे पिन फंसी हुई होती है, लेकिन चूँकि मैंने वीडियो के शुरू में कहा कि ये जो है ये ओरिजिनल नहीं है, इसे समझाने के लिए मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। इसको लगाने के बाद इसके ऊपर 4 वॉशल्स हैं वो लगा दें। इसके बाद इसका एक बड़ी वॉशल है वो लगा दें। बड़ी वॉशल के बाद इसके ऊपर एक छोटी वॉशल एंड देन ऊपर ये नट लगा दें। इसको प्लास की मदद से टाइट करने के बाद ये आपका ऑयल पंप जो है वो बिल्कुल बन चुका है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो काइंडली लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी नेक दुआओं में और नेक तमन्नाओं में याद रखिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।